हेलो। कैसे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या इसके आंसर सेम आएंगे? इसका आंसर कितना आएगा? इसका आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये आपको बताना है। तो चलिए, पहले तो ये किसका क्वेश्चन है? ये घातांक का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडाइसेस का क्वेश्चन है। घातांक आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने भी क्लास लिया है सिंप्लीफिकेशन में। तो ये घातांक का क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत ही आसान। कैसे? देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं। इसका आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर x के पावर m के पावर n रहे, या तो x के पावर n रहे या फिर m रहे। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका? x के पावर mn। mn का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि ब्रैकेट के पावर जो भी कुछ भी रहता है, x के पावर m है, x के घाते m है, ब्रैकेट है, उसके घाते n है, तो ये दोनों घात क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस रूल से हमारा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2 के पावर 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 8 को, जब आप लोग सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन यही है क्या? हाँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 के पावर 8 कितना होता है? आप लोग देखेंगे 256 आता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 2 के पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए। तो 2 के पावर 8 क्या हो जाता है? 256। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या है? 2 के पावर 4 है, दिखने में सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 का 4, 4 गुणे 2 करके, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग समझिए। इसको हम लोग हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है? तो इसका यही मतलब होता है कि पहले 2 के पावर तो एज इट इज रहने दीजिए, ये जो 2 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 के पावर कितना है? 4। अगर मैं आपको अलग से 2 के पावर 4 सॉल्व करूं तो क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16। चलिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं यही कर देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या कर रहा, पहले आप ऊपर से नीचे आते जाइए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे 2 के पावर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 2 के पावर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 के पावर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देखिएगा, देखिए 2 के पावर के 8 कितना है? 256। तो या तो 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं पहले ही लिख रखा हूं, कितना आया है हमारा? 65536। 65536। देखिए, ये इसका ए आंसर है और इसका ए आंसर है। दोनों का उत्तर में देखिए कितना अंतर है, दोनों के उत्तर में कितना अंतर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आपको आया होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। हो सकता है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर पूछ दे कौन बड़ा है, आपका ये वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर आ रहा है 65,536 और इसका कितना उत्तर आ रहा है? 256। सिर्फ देखिए ब्रैकेट का कमाल, देखिए ब्रैकेट लगा दिया, कितना कम आ गया, और इसको खुला छोड़ दिया ऐसे ही,
होता है ना। देखिए इसको बंदिशों में ब्रैकेट में बांध के रखा, उत्तर कितना कम आया, इसको खुला छोड़ दिया आसमान में, कितना ज्यादा आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आया था वो ए वाला आया था। एग्जाम में सिंपली ये पूछा था कि 2:2:4 का वैल्यू कितना हो गया, तो उसका उत्तर ए था। लेकिन हो सकता है कि आपको आने वाले अभी रेलवे के एग्जाम में या इन फ्यूचर आप कोई भी वनडे एग्जाम दें तो उसमें ऐसे कंपैरिजन को पूछ सकता है, तो आपको पहले से ही रेडी रहना है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर ऐसा रहे ब्रैकेट ना रहे तो आप लोग ऊपर से सॉल्व करिए, और ब्रैकेट रहे तो सिंपली घात मल्टीप्लाई हो जाता है और आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे और ऐसे ही छोटा सा क्लास लेंगे 5-10 मिनट का, उसमें फिर हम ऐसे ही कंफ्यूजिंग टाइम के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।